वली मुअज़्ज़म हेडलाइंस आपने देखी। आज न्यूज़ और टीम की जानिब से अहले वतन को ईद मुबारक। वैसे ईद का जो त्यौहार है देखा जाए तो ये ईद बच्चों और ख़वातीन की ही होती है, लेकिन बच्चों की ख़ास तौर पर क्योंकि वो ईदी बटोरते हैं पहले और खूब हल्ला गुल्ला उनका जारी रहता है। इसी तरह वो डिमांड के मुताबिक फिर ईदी हासिल करने के बाद उससे खर्च करने के रास्ते तलाश करते हैं और मिशन पर निकल पड़ते हैं। कोई झूले झूल रहा है इस वक्त, कोई आइसक्रीम खा रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक से लुत्फ़ उठा रहा है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अकील अहमद, इस्लामाबाद से वक़ार सलीम और पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं लाइबा हुस्न। तो पहले लाहौर का रुख करते हैं, अकील से बात करते हैं। अकील बताइएगा कि लाहौर के कौन से मुकाम पर आप मौजूद हैं, कैसा हल्ला गुल्ला किया जा रहा है ईद के पहले रोज़, और अब तो शाम हो चुकी है तो इस वक्त क्या मनाजिर हैं? अली मुअज़्ज़म, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर ज़ू के बाहर, जहाँ पर क्योंकि आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे बिल्कुल अंधेरा हो चुका है और यहाँ पर से लोग जो है वो अब आलमोस्ट जा चुके हैं। कुछ फैमिलीज़ जो कि अपनी कन्वेंस का इंतज़ार कर रहे हैं, उनको उनकी फैमिलीज़ जो है वो लेने के लिए आ रही हैं। और यहाँ पर आप मेरे इर्द गिर्द देख सकते हैं लोग, बच्चों ने यहाँ पर आज ईद का पहला दिन जो है वो जानवर देख कर खूब हल्ला गुल्ला तो मौज मस्ती किया। ख़ास तौर पर लाइन्स, टाइगर, ज़राफ़ा, ज़ेबराज और दूसरे बंदर ख़ास तौर पर उन्होंने खूब एंजॉय तो किया और अपने बहाने ये करके आए थे कि वो अपनी ईद खर्च करेंगे जो कि उन्होंने बटोरी है। लेकिन वो यहाँ पर भी आकर उन्होंने अपने वालिदैन की जो जेबें हैं वही खाली की हैं और वालिदैन ख़ास तौर पर इस वाले से शिकवा जब ऐसा हुआ होगा तो आपको बचपन की याद तो आई होगी ना कि बचपन में सभी इस तरह से करते हैं कि हम अपनी ईदी खर्च करेंगे, लेकिन वहाँ जाने के बाद फिर वालिदैन से कहते हैं कि नहीं पैसे तो आप देंगे। बिल्कुल ऐसा ही होता है। यही है कि क्योंकि जो जेब में पैसे आ जाते हैं बच्चों के, उनका दिल तो नहीं करता खर्च करने के, लेकिन यहाँ पर जो वालिदैन ने अपनी जेबें खाली की हैं उन्होंने शिकवा भी किया है कि पिछले साल जो टिकट जो थी वो सिर्फ 100 रुपये की थी, अब इसको बढ़ाकर 300 तक कर दिया गया। उनके अल्फाज में आपको सुनाते हैं कि कैसा लगा है जी, आपने बच्चों को तो इन्जॉय कराया है लेकिन टिकट आपकी जेब तो खाली हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है जी। 300 रुपये की चीज़ टिकट दिए, बिरयानी जल्दी 400 रुपये की प्लेट लगाइए, क्या 150 की चीज़ बाहर बिकने वाली इधर बहुत महंगी कर दी है इधर। हाँ जी, आपने बच्चों को भी उठाया हुआ है, बच्चा पार्टी आपके साथ है। हाँ जी, कौन कौन से जानवर देखे हैं और कितना एंजॉय किया है? हमने लायंस देखे हैं, टाइगर्स देखे हैं, हमने बहुत एंजॉय किया है और मंकीज़ भी देखे हैं हमने, और उसके बाद बर्ड्स भी देखे हैं, पैरट देखे हैं, बहुत मज़ा आया। हाँ जी, आप क्या कहेंगी, जेब पापा की खाली कराई है अपनी इन्होंने लुटाई है? हाँ जी, पापा की जेब खाली करवाई है इन्होंने, और दूसरा बच्चों की वैसे टिकट्स फ्री होनी चाहिए थी, इन्होंने 3 साल के बच्चों की भी फुल टिकट्स ली हुई हैं। अच्छा, तो ये थोड़ा होना चाहिए था। ये गिला आपने सुन लिया अली मुअज़्ज़म के बच्चों की टिकट भी फुल लगाई है 300 की, आप क्या कहेंगे जी? जी बिल्कुल, ये पिछले साल से इस साल में ना महंगाई काफ़ी ज़्यादा है और 300 तो बहुत ज़्यादा है। इसके ऊपर इनको चाहिए था इंतज़ामिया को कुछ गुंजाइश करते, और बाकी बच्चों ने इंजॉय किया, काफ़ी इंजॉय किया है। आप मीठी ईद तो बच्चों की होती है और ख़ासतौर पर ख़वातीन की है, तो खुशी दोबाला तो होगी, जेब तो खाली हो गई। जी जी बिल्कुल जी, जेब इन्होंने अपनी भरी हुई है और हमारी खाली करवा दी है इन्होंने। जी बिल्कुल अली मुअज़्ज़म, आपने सुना जिस तरह ये फैमिली हमारे साथ खड़ी है और आवाम का कोई नहीं सोचती जी। जी बिल्कुल, गरीब आवाम का कोई नहीं सोच रहे। हर ईद भी है और ये साथ साथ अपने बच्चों की खुशियाँ दोबाला करने के लिए तफरीही मकामात पर ख़ास तौर पर चिड़ियाघर तो आए हैं और जेब तो इनकी खाली हो गई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारी ईद जो है वो दोबाला हो गई है। अच्छा अकील, ऐसा होता है मतलब आप कहीं भी चले जाएँ ना तो बच्चों के अलावा जो दीगर अफराद हैं, अगर आप किसी घूमने के मुकाम पर जा रहे हैं तो वहाँ पर भी ईदी वसूल करने का सिलसिला जारी रहता है और वहाँ पर भी आपसे ईदी तलब की जाती है। अकील आपसे बात करेंगे, इस्लामाबाद का रुख करेंगे, वक़ार सलीम से बात करते हैं। वक़ार बताइएगा, कहाँ मौजूद है इस्लामाबाद में, कैसा हल्ला गुल्ला चल रहा है, ईद की पहली शाम किस तरह से एंजॉय की जा रही है इस्लामाबाद में? जी देखिए अली मुअज़्ज़म, सबसे पहले तो ईद उल फितर की जो खुशियां हैं वो ढेर सारी आपको मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक आपको भी। दीगर शहरों के साथ खैर मुबारक अली मुअज़्ज़म, मुल्क भर के दीगर शहरों के साथ इस्लामाबाद वाक़ई दारुल इस्लामाबाद जो कि शहर बेमिसाल भी है, यहाँ पे भी जो ईद उल फितर की खुशियाँ हैं वो खूब जोश जज्बे के साथ मनाई जा रही हैं। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ शक्करपड़ियाँ के मुकाम पर इस्लामाबाद में, जो कि एक पिकनिक पॉइंट भी कहलाता है। और मेरे साथ मौजूद है इस वक्त एक खूबसूरत सी फैमिली जो कि अपने बच्चों के हमरा आए हुए हैं और फैमिली के हमरा आए हुए हैं। यानी कि मीठी ईद हो और बच्चों को ईदी ना मिले तो ये तो बिल्कुल बच्चों के लिए जो ईद होती है वो बिल्कुल अधूरी सी होती है। और मैं शक्करपड़ियाँ के इस वक्त मौजूद हूँ बिल्कुल झूलों के सेक्शन में, जहाँ पे जो दिन भर की जो सी बच्चों ने ईदी अपनी कलेक्ट की होती है, फिर इनकी यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं कि या तो बाहर आइसक्रीम खाने के लिए चले जाएँ या तो फिर आउटिंग में कोई भी लजीज खाना खाने के लिए चले जाएँ। लेकिन अगर बच्चों की खुसूसी तौर पर बात करें तो उनके जो झूले होते हैं, पिकनिक होती है, इंजॉयमेंट होती है, वो
खुसूसी तवज्जो का मरकज़ बनती है। तो इस खूबसूरत सी फैमिली से बात करते हैं, इनसे जानते हैं। सर, आज ईद उल फितर का पहला दिन है, आप ये बताइए कि ईद आपकी कैसी गुजरी है और बच्चों के हमरा, फैमिली के हमरा आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। और ईद बहुत अच्छी जा रही है। सुबह का जो टाइम था, नमाज़ पढ़ने के बाद, खाना वगैरह खाने के बाद, थोड़ा सा आराम करने के बाद, अब बच्चों को शाम के टाइम हम लोग लेके निकले हैं यहाँ पर शक्करपड़ियाँ आए हैं। मेरे साथ मेरी बहन की बेसिकली फैमिली है, इनको अब यहाँ पर झूले वगैरह झुलाएंगे। उसके बाद थोड़ा पूरा घुमा फिरा कर इनके सारे शौक पूरे करके इनकी ईद ही बेसिकली सारी एग्जॉस्ट करने के बाद इनको डिनर कराते हुए फिर घर लेके जाएंगे। आई होप इट्स इट। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ ख़वातीन भी मौजूद हैं यहाँ पे, फैमिली के हमरा आई हैं, उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं, उनसे भी जानते हैं। मैम, आप ये बताइएगा कि दिन भर में जैसे आपका ईद का जो सी शुरुआत होती है वो कैसे होती है? कुकिंग के हवाले से क्या आपकी प्रिपरेशन होती है और कौन से ऐसे गोल होते हैं जो कि मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए आपने अचीव करने होते हैं? के हवाले से तो क्या नाम है, ईद तो हमारी कुकिंग के आगाज़ से शुरू होती है। तो इसके बाद काफ़ी इंजॉय करते हैं हम, काफ़ी घूमते फिरते हैं, काफ़ी इंजॉय किया ईद पर बस। अच्छा मैम, आप ये बताइएगा कि कुकिंग के हवाले से अगर बात करें तो कौन से ऐसे खुसूसी तौर पे लजीज पकवान होते हैं जो कि किचन की जीनत बनते हैं? बिरयानी, कोरमा या फिर रस मलाई या फिर शीर खोरमा, तो कौन कौन से ऐसे पकवान होते हैं जो कि खुसूसी तवज्जो का मरकज़ बनते हैं? काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो मतलब हम कोरमा ही वगैरह खाते हैं। जी देखिए, अली मौज़म ख़वातीन का भी यही कहना है कि जिस तरह दीगर जो सी चीज़ें हैं वो खुसूसी तवज्जो का मरकज़ बनती है, इसी तरह जो से लजीज़ खाने होते हैं वो भी मेहमानों की खुसूसी तवज्जो का मरकज़ बनते हैं। और दिन का जो सा आगाज़ होता है ईद उल फितर की नमाज से होता है, उसके बगैर कोई गेस्ट वगैरह आना शुरू हो जाते हैं। फिर जो गेस्ट जब जाते हैं तो फिर हम भी गेस्ट बन के दीगर जो से मेहमान हैं कज़नों की तरफ जाते हैं। तो अगर कुकिंग के हवाले से बात करें तो बिरयानी, कोरमा और जितने भी आपने बात की ना कि गेस्ट बनकर हम भी जाते हैं, ज़रा यहाँ इस पर रोशनी डालें। ईदी मिलने का सिलसिला आपको जारी है या उस सिलसिला अब थम चुका है आपका? जी देखिए, ईद के तो वैसे तो 3 दिन होते हैं, लेकिन बच्चों की तो मुख्तलिफ़ किस्म की वालिदैन से और बड़े बहन भाइयों से और चाचू से, मामू से, जितने भी रिश्तेदार होते हैं, ब्लड रिलेशन जिन्हें कहा जाता है, उनसे बिल्कुल डिमांड तो रहती है। बाज़ औक़ात अब तक जितनी भी चीज़ें हमने रिपोर्ट की, यहाँ पे बच्चों से बात की है, किसी की 5000 ईदी होगी तो किसी की 10,000 होगी, तो जिनके 10,000 ईदी अभी तक जमा हो गई है उन बच्चों से वो जमा ही रहनी है वकार, वो जमा ही रहनी है, वो ख़त्म नहीं होनी। वो वही बात है, अभी हम लाहौर जब बात कर रहे थे ना अकील से, तो उनका बिल्कुल सही कहना था कि बच्चे लेकर तो आ जाते हैं, कहते हैं हमारे पास ईदी जमा है, लेकिन वो जमा ही रहती है। बच्चों ने पैसे फिर वालिदैन के खर्च करने होते हैं। आपसे वकार बात करेंगे, रुक करते हैं इस वक्त पेशावर का। लाइबा हुसैन हमारे साथ मौजूद है। लाइबा, पहले तो आपको आज न्यूज़ और टीम की जानिब से हमारी तरफ से ईद मुबारक। अब बताइएगा आपके पेशावर के कौन से पॉइंट पर मौजूद हैं और पेशावर में कैसा हल्ला गुल्ला चल रहा है इस वक्त ईद के पहले रोज़? थैंक यू सो मच, आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। इस वक्त मैं पेशावर के शाही बाग में मौजूद हूँ, जहाँ पर अब से कुछ देर कबल काफ़ी गहमा गहमी थी। बच्चा पार्टी मौजूद थी अपनी ईदी उड़ाने के लिए, वो जो है झूले भी झूल रहे थे, साथ ही साथ जो है वो आइसक्रीम भी खा रहे थे। मेरे साथ एक फैमिली काफ़ी देर से खड़ी है यहाँ पर, उनसे थोड़ा सा बात करेंगे। ये बताएगा कि ईद के लिए जो है आपके क्या प्लान्स थे और आज आपने क्या क्या किया बच्चों के साथ? अल्हम्दुलिल्लाह, बस बच्चों की ये छुट्टियाँ हैं और अब इसको मैं पर्दाबाग पर लाया हूँ और कल इंशाल्लाह हम पेशावर ज़ूम जाएंगे, रिश्तेदारों में जाएंगे। और बच्चों ने वो खूब मज़े किए, खूब ईदी की, वो जो पैसे वो उड़ाए हवा में। अच्छा, सिर्फ उन्होंने अपनी ईदी भी उड़ाई या आपने भी जो है अपनी उन पे जो है खर्चा किया? वो अब ईदी जो है ना वो उस पर अब भी झगड़ा है। इन्होंने कहा कि हमको पर्दाबाग पर ले जाओ, हम आपको ईदी के पैसे आपको दे देंगे। जब इधर लाया ना तो 1 रुपये उन्होंने दे दिया, वो सारा खर्चा मैंने किया। वो ईद इनके पास है अमानत। जी बिल्कुल, जिस तरह कि आपने सुना, बच्चे जो है वो ईदी तो बटोर लेते हैं अपने ख़ानदान वालों से, घर वालों से, लेकिन जब पार्क आते हैं तो उनका जो है अपने पैसे लगाने को दिल नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल लाइबा, यही बात हम कर रहे थे आपकी नुमाइंदगान से भी, वकार से भी यही बात कर रहे थे, अकील से भी यही बात कर रहे थे कि उन्होंने बताया कि बच्चे आते हैं ईदी बटोरने के बाद वालिदैन को लेकर आते हैं कि हमारी ईदी के पैसे जमा है हमारे पास, तो हमें बाज़ार ले चलें या फिर हमें मार्केट ले झूले झूलने के लिए तफरीह मकामात पर ले चलें, लेकिन पैसे उनके नहीं निकलते, पैसे फिर वालिदैन को ही देने पड़ते हैं। अच्छा लाइबा, यहाँ पर एक सवाल और ये भी है, हमारे तमाम नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है, सबसे इस पर बात करते हैं। मीठी ईद कहा जाता है, आप लोग भी इस फील्ड में मौजूद हैं, हम स्टूडियो में मौजूद हैं यहाँ अपने अपने काम पर। दिन का आगाज़ कैसे हुआ लाइबा? कुछ मीठा खा के, चूँकि मीठी ईद कहलाती है, जब तक मीठा नहीं खाते तो मज़ा नहीं आता इस ईद पर। तो कैसे दिन का आगाज़ हुआ? रात तक तो हम साथ ही मौजूद थे, एक दूसरे से कांटेक्ट में थे यहाँ पर और लोगों को बता रहे थे मार्केटों के रश के हवाले से, ख़रीदारी से मुतालिक। अब फिर यहाँ पर मौजूद हैं, तो बताइएगा आगाज़ कैसे हुआ दिन का?
जी बिल्कुल, मेरा दिन का आगाज़ भी जो है दीगर पेशावरियों की तरह हुआ। हम पेशावरी जो है सुबह सवेरे ईद की नमाज़ अदा करने के बाद जो है शीर खुरमा खाते हैं और इसके अलावा मिठाई होती है, चाय पराठे और अंडे होते हैं और इसी तरह जो है हलवा पूरी होती है। उससे अपने दिन का आगाज़ करते हैं और इसी तरह जो है हमारा दिन शुरू होता है। और फिर खाने पीने के जो है पेशावरी काफ़ी शौकीन है। उसके बाद दोपहर को जो है वो चावल और हल्का फुल्का खा लेते हैं और रात को फिर वो नमक मंडियों का रुख करते हैं और खूब जो है वो गोश्त खाते हैं, क्योंकि पेशावरी जो है वो गोश्त खाने के काफ़ी शौकीन है। तो इसलिए पेशावर में जो है ईद के दिनों में काफ़ी गहमा गहमी होती है होटलों पर और छोटा गोश्त जो है वो जो है उससे काफ़ी रश लगा होता है। लोग घरों में भी एहतमाम करते हैं टिक्कों का, बारबेक्यू का, लेकिन साथ ही साथ जो अपने दोस्तों के हमरा पेशावर के जो फेमस पॉइंट्स हैं जैसे कि नमक मंडी, वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर जो है गोश्त खाकर ईद के जो तीनों दिन हैं उसको काफ़ी खूब इंजॉय करते हैं। ठीक है लाहिबा, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, आपसे मज़ीद बात भी करेंगे। एक बार फिर लाहौर जाएंगे, अकील से बात करते हैं। अकील, जो लाहिबा से हमने सवाल किया वही सवाल आपसे भी करना चाहूँगा, दिन का आगाज़ कैसे हुआ आपका? जी बिल्कुल, आज क्योंकि ड्यूटी आपको पता है, आप भी और हम भी हर वक्त मैदान सरगर्म रहते हैं, तो ज़ाहिर है सुबह उठे थे, नमाज फ़जर अदा की थी और उसके बाद क्योंकि नमाज ईद पढ़नी होती है, क्योंकि रमज़ान शरीफ में हमने सारी ड्यूटी भी की और रमज़ान के भी और तरावी और नमाज़ें वगैरह अदा की और फिर वही नमाज़ पढ़ के आए, लोगों से मुसाफ़ा किया और फिर ख़ास तौर पर घर आकर बच्चों ने वही जो रवायती होता है कि बच्चों ने ईदी मांगनी होती है, उन्हें ईदी दी और फिर शीर खुरमा बनाया हुआ था बेगम साहिबा ने, वो शीर खुरमा से अपनी तवाज़े की और ख़ास तौर पर जब नमाज़ पढ़ने के लिए जाने लगे थे तो फिर सब बच्चों ने साथ गए। तो पहले खजूर के साथ, क्योंकि रोज़ा हमने रखे हुए थे, तो जब आप कहते हैं यही सुन्नत है रसूल यही है कि जब आप नमाज अपना ईद की अदायगी के लिए जाएँ तो मुँह मीठा करके जाएँ, तो खजूर खा के गए थे और उसके बाद फिर वही आना जाना लगा रहा। और ख़ास तौर पर जो ननिहाल के वाले और ददयाल वाले जो बच्चों के थे हमारे, तो अब आपको पता है कि अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, तो उनके बच्चों के आते हैं तो वो उनको ईदी उनसे बटोरते हैं अपने नाना नानी से और उनसे ईदी लेकर वो बच्चे जो थे वो वही मज़े उड़ा रहे थे। कोई कह रहा था कि हमने आइसक्रीम खानी, अभी दोपहर सुबह का टाइम था 11-12 बजे का, लेकिन फिर वो कोई कह रहा था कि कतलम्मा वगैरह लगा हुआ है, वो फिर बच्चा छोटा जो है वो कतलम्मा लेकर के आ गया। पूरी फैमिली ने वो बैठ कर खाया, क्योंकि मेरी नाइट की शिफ्ट है तो इस वजह से मैं भी उससे महसूस हुआ और फिर दोपहर में मतलब ज़बरदस्त मीठा खाने के साथ आगाज़ हुआ है दिन का। इस्लामाबाद का रुख करते हैं, वकार से बात करते हैं। वकार, बताइएगा, शीर खुरमे की हर तरफ से गूंज सुनाई दे रही है और मीठी ईद है, मीठी ईद पर जब तक मीठा ना खाओ तो मज़ा नहीं आता। आपका आगाज़ भी मीठा खाने से हुआ है या फिर आपने कुछ और नोश फरमाया? जी देखिए अली मोज़म, जो ईद उल फितर का दिन का आगाज़ हुआ वो सबसे पहले नमाज़ ईद की तैयारी की और नमाज़ ईद अपने वालिद मोहतरम के साथ जाकर अदा की और उसके बाद उनसे गले मिले और तमाम अहले खाना से आके हमने ईद मुबारक दी। और जैसे कि मीठी ईद की बात करें तो मीठी ईद के हवाले से मीठा ना खाया जाए तो बिल्कुल ईद तो अधूरी होती है, लेकिन शीर खुरमा के साथ और भी मज़े की जो सी लजीज मीठी चीज़ें थी जैसे कि रसमलाई हो गई और भी इसमें मीठी सवैयाँ हो गई और भी जो सी दीगर जो सी चीज़ें थी वो बिल्कुल अहले खाना ने वो बिल्कुल किचन में खसूसी तौर पर इस्तेमाल किया गया था। जैसे ही हमने ख़ुद भी खाया, साथ से साथ हमने पड़ोसियों को भी दिया और देखते ही देखते कुछ देर के बाद वो भी हमसे ईद मिलने के लिए आए। और रस्मी तौर पर जिस तरह एक ईद की मीठी खुशियाँ होती हैं और ईद की खुशियाँ ये है कि बांटने से बढ़ती हैं, तो वो भी हमारे लिए बहुत कुछ लेकर आए। तो फिर देखते ही देखते यूँ ही दिन गुजर गया और हर साल की तरह इस साल जहाँ पे पूरा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जो ईद है वो अकीदत और एहतराम के साथ मना रहे हैं, जोश जज्बे के साथ मना रहे हैं और हज़्ब मामूल हमारी भी जो सी ईद है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी है। चलें ठीक है, वकार हमें बता रहे थे और हम बात कर रहे थे बच्चों की ईद के ऊपर और हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे मुख्तलिफ़ शहरों से, लाहौर से अकील अहमद, इस्लामाबाद से वकार सलीम और पेशावर से हमें हमारा साथ दे रही थी लाहिबा हुसैन। आप तमाम का बहुत शुक्रिया।